बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वसीम भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब माइक चेक करें अपना। माइक आपका बंद हो गया है। माइक खोलें जी, आप बात करें। आप वसीम भाई माइक चेक करें, आपकी आवाज माइक से नहीं आ रही है। आप ऑनलाइन हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है अगर तो अंगूठा दिखा दें। हाँ सही है, मगर आपकी नहीं आ रही है मुझे आवाज। तो आप माइक जरा सेट करें, मैं दोबारा आपका इंट्रो देता हूँ। आप माइक सेट करें, मैं दोबारा इंट्रो देता हूँ। आज एक और एपिसोड नंबर 4 लेकर लक्कार खुदा का आपके साथ हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं यूजुअली जो शेर पढ़ता हूँ कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, बुरा कहे जिससे दुनिया उसे बुरा समझो। तो लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए काबिल ज़ाब्ता कमेटी के लिए ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, नक्कार खुदा। और इसमें हमारे खास साथी जो इस वक्त इनसे बरसर पैकार हैं, उनमें से एक साथी जो फारूक सत्तार भाई की जानिब से पूरा हैदराबाद संभाले हुए हैं, हैदराबाद के रूह रवा हैं। और हमारी जो हैदराबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके ऑर्गेनाइजर है, निगरां हैं। हमारी जो सिंध ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सिंध चैप्टर, उसके जॉइंट निगरां हैं। इसी तरीके से हमारे ओआरसी के सीनियर मेंबर हैं, साबका एमएनए हैं। जी हाँ बिल्कुल, कोई और नहीं, वसीम हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा उनको फिर लाइन पे लेता हूँ। उनकी साउंड का इशू आ रहा था, तो देखते हैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, आप माइक चेक करें अपना सिस्टम में माइक।
आपकी आवाज आ नहीं रही मुझे। अपनी सिस्टम में आप माइक चेक करें। ये जो माइक को क्रॉस करते हैं तो माइक बंद हो जाता है, और क्रॉस खत्म करते हैं तो माइक ऑन हो जाता है। आपका माइक हमारे पास ऑन आ रहा है, आप ट्राई करें माइक से कुछ बोलें दोबारा। नहीं आई, आवाज नहीं आई। मेरी आवाज तो आ रही है ना, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं? इशारा कर दें मुझे अगर आवाज आ रही है तो। ठीक है, इसका मतलब है आपको मेरी आवाज जा रही है, और ये प्रोग्राम भी आप फेसबुक पे इस वक्त और यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं तो वहां भी आवाज जा रही है। लेकिन ये आवाज का इशू, आप ये आपकी जो मोबाइल फोन का पिन जैक है ना, जहां पर आपने लगाया है, एक दफा निकाल के दोबारा लगाएं, हैंड्स फ्री का। हमारे साथ रेहान भाई भी लाइन पर आए। रेहान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ शाहिद भाई, आपकी आवाज आ रही है मुझे ना। अस्सलाम और वालेकुम रेहान वसीम भाई, भाई। वालेकुम सलाम। और वसीम शाहिद भाई भाई की अस्सलाम थोड़ा सा वालेकुम। साउंड का इशू हो रहा है। अच्छा, सिग्नल का वालेकुम। प्रॉब्लम शायद हो, मगर सिग्नल का इशू लग नहीं रहा है। नहीं, सिग्नल तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, पिक्चर भी बड़ी क्लियर है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा माइक हूँ। में माइक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है हैंड्स फ्री में जो माइक की पिन लगी है, ये तो जी। निकाल के दोबारा एक आध दफा लगाएं। हो सकता है। या मैं आपको वसीम भाई डिस्कनेक्ट करता हूं, आप एक दफा फिर उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट हो, ठीक है? माइक को थोड़ा चेक कर ले, मैं आपको डिस्कनेक्ट करता हूं अभी। मैं जब तक रेहान भाई से कुछ बातें कर लेता हूँ। जी रेहान भाई, साउंड सही है, आवाज सही है? जी हाँ शाहिद भाई, आवाज ऑडियो वगैरह सही है बिल्कुल। ऑडियो भी सही है। वो मुझे लग रहा है वसीम भाई की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप बताएं, आप जी। हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कैसा फीडबैक है और कैसा लग रहा है? जी ये हाँ। बादशाह का जो काबिज टोला है, उसके पीछे हम लगे, और उनकी जो बातें लोगों को नहीं पता है वो बताने के लिए ही हमने प्रोग्राम शुरू किया है। नक्कारा खुदा, यानी जबान खल्क को नक्कारा नहीं, खुदा मसला समझे। मसला ये है कि शाहिद भाई, पता तो सबको सब कुछ है, सही है ना, जी जी मगर जी बोलने की जी, हिम्मत कुछ कुछ लोगों में है। सही है ना, बात पता आपकी सबको सब दुरुस्त है। कुछ है सबका, मगर बोलने की हिम्मत जो है वो चंद लोग ही कर पा रहे हैं। और जो खड़े हैं, फारूक भाई के साथ भी खड़े हैं ना, वही लोग जी। जो मुस्तकिल खड़े हैं शुरू से, अभी तक भी खड़े हैं, आगे भी वसीम भाई आ इंशाअल्लाह गए। ताला हिम्मत रहेगी, खड़े रहेंगे। वसीम भाई बोले। हेलो। नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। वसीम भाई की पिक्चर बड़ी क्लियर आ रही है, बड़ी अच्छी पिक्चर आ रही है, साफ आ रही है, लेकिन वहीं से कहीं है। जी। वसीम भाई, आप अपनी मोबाइल की पिन निकालिए, एक आध दफा लगा के देखें, शायद विदाउट पिन का तो मसला मसला तो नहीं हो रहा। विदाउट एंड फ्री यूज करें, विदाउट एंड फ्री यूज अच्छा करें। अच्छा, हैंड फ्री निकाल के जरा मोबाइल बोले जोर से, मोबाइल के थ्रू देखें आवाज आ रही है क्या? हैंड फ्री निकाल के मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से में भी आवाज नहीं आ रही, क्या हो सकता है? देखिए, 3 हमारे पास कॉलर है। साकिब भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? आपको आवाज आ रही है ना? जी जी, क्लियर है। ठीक है साकिब भाई, रेहान भाई, थोड़ा सा वसीम भाई का मसला हल करते हैं। वसीम भाई की जी ऑडियो का मसला देख रहे हैं, सही अभी वसीम है, भाई इसको ऑडियो सेट आवाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है अभी। असल आज के हमारे खास मेहमान है वसीम भाई। हाँ, वसीम भाई हमारे आज के खास मेहमान है। असल बिल्कुल। बात अस्सलाम हमने वालेकुम वसीम वसीम भाई से भाई। करनी है, जी हाँ। वसीम भाई से लेना है जितनी जिद्दोजहद। नहीं है वसीम भाई, आवाज नहीं आ रही यार, कुछ करें? कोई और हैंड्स फ्री पड़ा है? अच्छा, नेट भी वसीम भाई के पास डिवाइस है, उनके साथ ही रखा हुआ है, नेट का भी कोई इशू नहीं है। नहीं, ये वो उसका इशू नहीं है, सिग्नल वगैरह का इशू नहीं है, अदरवाइज ये ऑडियो का कोई प्रॉब्लम लग रहा है। है उस पर जाते हैं
मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ, तमाम साथी अगर देख लें तो उस पर शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये देखें, इस वक्त नजर आ रहा है ना मेरे मोबाइल की स्क्रीन, आ रही है कुछ क्लियर आ रही है नजर आपको? देखिए इस तरह का ये इन हो रहा होता है तो इस तरह का ये दिखा रहा होता है। आ रहा है आपको कुछ नजर वसीम भाई? देखिए ये साइड में मेरी तस्वीर आई नजर आपको, मैं नजर आ रहा हूँ, इसमें कैमरा नजर आ रहा है मेरा, हैंड फ्री। अब इसमें एक ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर आखिरी सेटअप है माइक और कैम सेटिंग का, आखिरी है, आखिरी कोने पे इस तरफ माइक और कैम सेटिंग का। जब आप दोबारा लिंक होंगे तो माइक और कैम सेटिंग का ये सेटअप आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा कोने पे इस जगह। आप वसीम भाई के पास तो माइक डैम, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेन्यू खुलेगा, कैमरा और ऑडियो। ये देखिए ऑडियो, फिर इसमें आपको ऑडियो नजर आ रहा होगा लिखा हुआ कैमरा एंड ऑडियो। सेटिंग का मेन्यू है। कैम सेटिंग में जाएंगे, जब नाम लिखा है नाम से ऊपर कैम सेटिंग, कैम सेटिंग में ऑडियो में जाएंगे तो देखिए ऑडियो पे लिखा होगा डिफॉल्ट या मोबाइल का जो भी माइक आ रहा होगा ना, उस माइक को बस आप देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो माइक डिसेबल हुआ है, इसमें डिसेबल पे चेक नहीं लगा हुआ। देखिए इसको जरा देखिएगा, इससे शायद आपको आइडिया हो। आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। अच्छा जी, शायद भाई ये वसीम भाई के पास माइक म्यूट तो नहीं है कहीं? नहीं म्यूट नहीं है, अगर म्यूट होता तो उस पर क्रॉस बना हुआ आता। हाँ माइक म्यूट नहीं है वसीम भाई का। वसीम भाई को दोबारा एंटर होना पड़ेगा। भाई मुझे लग रहा है इनकी हैंड फ्री खराब है। नहीं तो वो फोन से भी नहीं है, ऑडियो नहीं आ रही ना फोन से साकिब भाई? ऑडियो से जी तो जी। कुछ नहीं चल रही। अच्छा शायद भाई हम लोग बात आगे बढ़ाएं। हाँ करते हैं बिल्कुल। आप तो कल के प्रोग्राम में भी शामिल थे, आज जो हमारे प्रोग्राम में एक भाई जो देखे वीडियो कॉल कर रहे हैं साथी, तो वो कोशिश करें आपकी वीडियो भी आए, खाली ऑडियो से मजा नहीं आएगा। वजीर अंसारी भाई आ गए। वजीर अंसारी भाई आपका माइक बंद है। आपको अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी जी साकिब भाई आप करें। अभी रेहान भाई कुछ कह रहे थे, असल में मैं चाह रहा था रेहान भाई कंटिन्यू करें। रेहान भाई आप क्या कह रहे थे? वो शाहिद भाई आपने बोला था ना, मैंने उसके ऊपर ये बोला कि पता सबको सब कुछ है, मगर कहने की और बात करने की हिम्मत जो है ना चंद ही लोगों के अंदर है, जो कि सही और खाली सच बात कर रहे हैं और करने की कोशिश करने वाले जो है उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ रही है। मगर अगर लोग बोलना शुरू करेंगे और कहना शुरू करेंगे तो और लोगों के अंदर भी हिम्मत आना शुरू हो जाएगी। देखिए सच और सही बोलने की, और खाली बोलना नहीं होता, सुनने की भी हिम्मत रखनी पड़ती है। बिल्कुल जी। वसीम भाई आ गए आप? वसीम भाई कुछ बोले? हेलो, वसीम भाई की आवाज नहीं आ रही है। वसीम भाई क्या मसला हुआ होगा? कैसे ये आपके हैंड्स फ्री में जो कोई बटन है माइक का, यहाँ पर हैंड्स फ्री के अंदर जो है इधर जहाँ माइक, इसको दबाएं, कुछ उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ इधर इधर दिया दिया, इसमें कुछ है बटन माइक ऑफ ऑन का? नहीं आई नहीं आई नहीं आ रही। कुछ किट किट कर तो रहा है, टक टक की आवाज आई तो है, टक किट करके कुछ आवाज आई है ऐसे जैसे कि क्लिक हुआ है कुछ। यार अगर कॉल करके चेक कर लें। मुझे लग रहा है इनकी हैंड फ्री का माइक खराब है। अच्छा भाई काम करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें। अभी जो आप बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे एक दफा कॉल करें। मैं हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी हाँ वसीम भाई, आ रही है आपकी आवाज। नहीं वसीम भाई तो अभी नहीं है लाइन पे। जी हाँ वसीम भाई, आपकी आवाज आई थी मुझे। आप हैंसफ्री से बात कर। तो वसीम भाई से बात हुई है मेरी थोड़ी सी, तो उनकी ऑडियो मुझे आ रही थी शायद भाई। रेहान भाई जब तक आपको बस वो कुछ अगर सवाल जवाब हो जाएंगे तो मैं अपना इनपुट दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं इतना तजर्बेकार आदमी तो हूँ नहीं, और बिल्कुल नया नवेला आदमी हूँ, मुझे पता भी इतना कुछ नहीं है। मुझसे कोई पूछ लेगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। नहीं, अगर ऐसी आपके बात पास तो कोई नहीं है, क्वेश्चन माशाल्लाह से सीनियर हैं आप। है। आपकी मेरी व्हाट्सएप पे एक बार गुफ्तगू हो चुकी है, याद है आपको? जी हाँ, मेरी गुफ्तगू हुई थी आपसे, मैंने आपको कहा था एडमिन कर दीजिएगा मुझे ग्रुप में, जी 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 तो जी, ठीक है। एडमिन बना दिया था मैंने। आप दोनों लाइव हैं, आपस में आप एतराज गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा जी जनाब अली, आप साकिब भाई को सवाल पूछ रहे थे क्या? शायद भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब से कुछ अर्सा पहले हैदराबाद के धुतकारे हुए साहब है ना, जिन्हें हैदराबाद वालों ने तो धुतकार दिया था, वो अब कराची में आके नाफिज हुए हुए और अपनी बदमाशियों से, गुंडागर्दी से, उन्होंने साइबर क्राइम में केस किया था। उसके बारे में कुछ बताएं, उसका क्या बना उस केस का? क्राइम पे केस किया था बिल्कुल। मैं अगर आपको एक छोटी सी क्लिप मेरे पास है, अब मैं दिखाता हूँ, आप देखें वो साहब कितने मिडिल क्लास हैं या क्या हैं। एक सेकंड में बहुत सारे नाम इस तरह के तो हैं, कमर नवीद जमील साहब का है, ख्वाजा इजहार साहब का है, वसीम अख्तर साहब का, जिनके बारे में कहा जाता है सियासत में एक आपकी पार्टी में वजारतें लेने के बाद जायदादें बनी। कमर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। सर इसमें किस हद तक सदाकत है कि इतने माशाल्लाह अमीर हैं आप? जब आगाज किया आपने सियासत का तो कहा जाता है कि जी एक आम से मुतवसत घर से ताल्लुक था मैं आपका। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कमर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कमर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। कमर नवेद साहब खानदानी आदमी, उनका खानदानी बैकग्राउंड एक नवाब फैमिली से। अभी मेरा ताल्लुक मुतवसत घर से ही है। जी वसीम भाई कोई फर्क पड़ा? मुझे लग रहा है वसीम भाई की जो गुफ्तगू है ना, बहुत कमाल भाई से भी ज्यादा हार्ड होने वाली है, जिसकी वजह से ऑडियो म्यूट है इनकी। हमारी तो वसीम भाई को जा रही है, मगर वसीम भाई की हमें नहीं आ रही है ऑडियो। इसकी वजह ये है कि प्रोग्राम ये बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है। जी मेरी आवाज आ रही है रेहान भाई? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अभी ये जो मैंने छोटा सा एक क्लिप दिखाया, ये आपने देखा क्लिप? जी शायद भी देखा। तो एक साहब हैं जो जिनका जिक्र ये साकिब भाई कर रहे थे, जो हैदराबाद से आए हुए हैं। इनको बहुत से लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, मगर हम तो उनको नवीद जमील भाई, वसीम भाई थोड़ा सा इनके कहानियां हमें सुनाते कवर नवीद जमील साहब को। अब कवर नवीद जमील साहब इस वीडियो में खुद कह रहे हैं कि मैं एक आम सा मुतवस्सत तबके का आदमी हूँ, आप लोगों ने सुना। और आमिर खान कह रहे हैं कि वो एक नवाब फैमिली से, नवाब का मतलब वो बड़ी नवाब फैमिली का, बहुत ही कोई अमीर कबीर नवाब फैमिली से। अब आप देख लें ये एक दूसरे की चीजों पर किस तरीके से सपोर्ट करते हैं
कि जो बंदा खुद कह रहा है कि मैं एक आम सा मुतवस्सित तबके का आदमी हूँ, और आमिर खान साहब कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक एक नवाब फैमिली से है, तो और ये दोनों टीवी के इंटरव्यूज हैं और एक ही एंकर पर्सन ने किए हैं, तो मैंने इसलिए दिखाया है कि लोग ये देखें कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये जो रेहान भाई आपने बात कही थी कि लोग बोलते नहीं है कुछ, बात सारी ये है कि लोगों के मुंह में असल में जबान तो है, लेकिन दो तरह के लोग हैं। एक तो डर और खौफ की वजह से जो राब्ता कमेटी में बैठे हैं, उनको ये राब्ता कमेटी के चंद लोग, जिसमें फैसल सफजारी, ख्वाजा इजारुल हसन, कमर नवीद जमील, आमिर खान, वसीम अख्तर, हैदराबाद रिजवी टाइप के लोग हैं, ये वहां पर, मैं खुद उस इजलास में, एक इजलास में बैठा था कि ये लोग राब्ता कमेटी के लोगों को डराते कि हम जो कह रहे हैं हमें ऊपर से बोला गया है और आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो नताइज के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, और इस तरह की बातें करते हैं और खुद जवाब दीजिएगा फिर, और बड़ी बातें करते हैं। लोग बेचारे डर जाते हैं, इस वजह से भी लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हमने काफी चीजें सेट कर ली है, लोगों के दिलों से खौफ निकल गया है। वसीम भाई हेलो वसीम भाई, आवाज आई आप? वसीम भाई, आपके आसपास कोई और मोबाइल फोन है किसी और का? अगर है तो आप ये व्हाट्सएप लिंक जो ना उस फोन में व्हाट्सएप करें और उस फोन से कनेक्ट हो। फोन का भी कभी कभी मसला आता है। दूसरे फोन पे व्हाट्सएप लिंक जो मैंने आपको दिया है वो सेंड करें, वहां पर फिर उस फोन से व्हाट्सएप लिंक को आप क्लिक करके उस फोन से लिंक हो, देखें शायद बेहतर हो जाए। या एक काम और करें, आप एक काम कर ले, मैं एक आपको तरकीब और बताता हूँ। आप इस लिंक को उस फोन पे सेंड करें और उस फोन से भी कनेक्ट हो जाएं। दो फोनों से आप कनेक्ट हो, अगर उसमें आवाज आपकी अच्छी आ रही है और इसमें तस्वीर अच्छी आ रही है तो हम दोनों से आपको ले लेंगे, इसमें से हम आपकी तस्वीर ले लेंगे और माइक में उसमें से हम आपकी आवाज ले लेंगे, और आप दोनों आप हमारे दो स्क्रीनों पे आ जाएंगे, लेकिन एक स्क्रीन पे हम आपकी तस्वीर चलाएंगे, आवाज आपकी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। ये ट्राई करें, ये हो सकता है। अच्छा, रेहान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? साकिब भाई, रेहान भाई और एक साथी और हमारे आ गए हैं अभी लाइन पर, ये भी हैदराबाद से हैं। गुलाम मुस्तफा भाई हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और एक और साथी भी हैं वजीर अंसारी भाई, ये भी हमारे रेगुलर साथी है, सोशल मीडिया के पुराने साथी हमारे इस वक्त मौजूद हैं। पता नहीं वो अपनी तस्वीर नहीं दिखा रहे, ये वही वाले हैं जो रेहान भाई आप कह रहे थे ना जो सामने क्या थे, तो इन्होंने अपनी तस्वीर बंद की है, इसका मतलब ये सामने नहीं आना चाह रहे। तो वजीर भाई आ जाए सामने, क्या मसला है, क्या पर्दा है? किसका फोन बज रहा है? ये मुझे कॉल आ रही है दूसरे फोन पे, कर ले बात। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गुलाम मुस्तफा भाई हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह। आपके जो हैदराबाद के हमारे जिम्मेदार साथी हैं, ORC कमेटी के साबिक एमएनए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के निगरां वसीम हुसैन भाई हमारे साथ लाइन पर है। थोड़ा सा उनको ऑडियो इशू हो रहा है, इंशाल्लाह वो देख रहे हैं, अगर ऑडियो इशू क्लियर हो जाता है तो इंशाल्लाह फिर वसीम भाई से कुछ बात करेंगे। भले थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम लंबा हो जाए, लेकिन वसीम भाई से आज खुल के बात करनी है, क्योंकि वसीम भाई वो बातें जानते हैं जो शायद हम नहीं जानते। और जो साकिब भाई जो बात पूछ रहे थे हैदराबाद वाले साथी की, जिनके लिए मैंने ये वीडियो चलाई, तो वो भी आपके सामने आ जाएगी, सारी चीजें वो वसीम भाई आपको बताएंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो बात हम कर रहे थे कि लोग बोलते क्यों नहीं है, बात असल में सारी ये है कि एक तो लोगों को मालूमात बहुत कम है, लोगों का राब्ता कमेटी के अंदर इतना एक्सेस था नहीं कि लोग राब्ता कमेटी में आए, राब्ता कमेटी में बैठे हैं तो लोग राब्ता कमेटी से बात कर सकें, राब्ता कमेटी की चीजों को जान सकें। मैं चूंकि डायरेक्ट राब्ता कमेटी में मेंबर बना, डायरेक्ट मैं जो हूँ वो डिप्टी कन्वीनर बना, और मैंने सारी चीजें इन लोगों की देखी। तो अहम जो मेरे ऊपर इंकशाफ हुआ वो ये हुआ कि अगर आप किसी की दुम पे पाँव रखें तो वो बंदा चीखेगा ना। अगर किसी की दुम पे पाँव पड़ जाए तो चीखेगा ना बंदा एकदम जोर से, ओए क्या किया मेरे दुम पे पाँव पड़ गया। लेकिन आपका पाँव पड़े किसी की दुम पर और चीखे बराबर वाला,
आप मेरी बात को गौर करें तमाम साथी, कि दुम पर पांव पड़े किसी के और चीखे कोई और, तो सोचे फिर क्या मसला होगा। तो इसका मतलब वहां पर एक टीम मार मार के वो एक दूसरे की चीजें करते थे, चाहे वो ठेके के मसले हो, चाहे वो एमपीएस के फंड हो, चाहे वो 90 का फंड हो, चाहे वो केकेएफ का फंड हो, चाहे वो और दीगर जराए से रिश्वत, कराची की चाइना कटिंग हो, कराची का डेमोग्राफी का सत्यानाश करना हो, ये सब मिल बांट के खा रहे थे। ये सब कसूर कराची में जो पार्क खत्म हो गए, जहाँ अच्छे खुले पार्क थे, अच्छी खुली जगह थी, वहां आप जाए, कंजस्टेड आबादी है, पानी का मसला, सेवरेज का मसला है, इस सबके जिम्मेदार वो राब्ता कमेटी के लोग हैं जो राब्ता कमेटियों में खाली मार मार के आते थे और एक दूसरे के साथ शामिल होते थे। हेलो वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या? अरे वालेकुम सलाम, माशाल्लाह आवाज आ गई। मुबारक हो भाई की। सब साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथी भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपको दोबारा आप बात कर रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथी आवाज आ रही है मेरी? जी जी माशाल्लाह। क्लियर है। हेलो। वसीम भाई आवाज क्लियर है? हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी जी जी। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज अब सही आ रही है मुझे। जी बिल्कुल, आपकी आवाज ओके है, बेहतरीन है। आप लोगों की आवाज मुझे थोड़ी सी सही नहीं आ रही अब। अच्छा, वो इशू होगा। आपकी आवाज इस वक्त जो जा रही है ना ऑनलाइन, वो बहुत ओके जा रही है। आप अपनी वसीम भाई बात करें, आप, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है रैन में? जी जी सही है। जी हाँ वसीम भाई आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम साथियों को, शाहिद भाई आपको, रैन भाई और जितने भी साथी हैं बैठे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक अच्छा मुबारक।
आपने एक अच्छा रिवायत कायम की है एमक्यूएम के हवाले से कि आज आपने मुख्तलिफ साथियों को एक साथ जमा किया। जिस तरह पहले प्रोग्राम के अंदर फारूक सत्तार भाई, काशिफ भाई, फिर कमाल भाई, मुख्तलिफ साथी इस तरह आ रहे हैं। एक खुशी की बात है कि हम इस तरह हम अपने कारकुनान के पास अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, बात सही है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो शाहिद भाई एक बात ये करना चाहूंगा, तमाम साथी बैठे हैं कि हम जितने भी लोग हैं, हम सब की एक जिम्मेदारी सबसे पहले तो होनी चाहिए कि हम सब एमक्यूएम को बचाने के लिए निकलें। वो एमक्यूएम के जिस एमक्यूएम की खातिर 17,000 कारकुनान की शहादत है, ये एमक्यूएम तोहफे में नहीं मिली हमें। और आज जिन लोगों ने जिस अंदाज के अंदर एमक्यूएम की जो हालत की है वो किसी की ढकी छुपी नहीं है। आज ये साउंड का या कैमरे का मसला हुआ, ये आज शायद उन लोगों के लिए अच्छाई हो गई है कि जिन लोगों ने इस एमक्यूएम को लूट का माल समझा है, जिन्होंने एमक्यूएम के शहीदों के लहू का सौदा किया है, उन लोगों ने जिन्होंने एमक्यूएम को आज जिस नेच में पहुंचाया है, आज जिन लोगों ने एमक्यूएम को तबाह बर्बाद किया है, ना शहदाओं की फैमिली उनको कभी माफ करेगी, ना कभी कारकुनान उनको माफ करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात शाहिद भाई, मैंने अपनी जिंदगी के जितने साथी बैठे हैं और जो साथी सुन रहे हैं, हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है। हमारा इख्तलाफ उसूली इख्तलाफ है। हमारा इख्तलाफ शहादतों का इख्तलाफ है कि आज हमारी कौम के बच्चे आज तबाह बर्बाद हो गए। क्या मिला हमें? चंद लोगों ने सिर्फ एमक्यूएम को खाया है, सिर्फ चंद लोगों ने एमक्यूएम को खाया है और आज तक खा रहे हैं, एमक्यूएम के नाम की खा रहे हैं। उन लोगों से पूछें कि जो एमक्यूएम में 2 पट्टी की चप्पल पहन के आए थे, आज वो कहां खड़े? कारकुन गड्ढे खोदते रहे, उनके बंगले कोठियां बनती रही, कारकुन झंडे लगाते रहे, उनकी फार्म हाउसेस बनते रहे। आज इस शहर को या कराची को, मैं कराची के बारे में पहले बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने शहर की बात करूंगा जो मोहब्बतों का शहर है। मेरी आवाज सब साथी सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सुन रहे हैं। हैदराबाद को जो 2000 के अंदर निजामत का सिलसिला था, आज साथी सुने कि जो निजामत का सिलसिला हैदराबाद में रहा, जिसमें तालका नाजिम बने, डिस्ट्रिक्ट नाजिम बने, ठीक है, उसमें आज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम साथियों को आपके तवस्सुस से दे रहा हूं हैदराबाद के, कि 37 अरब रुपए हैदराबाद में उस निजामत के सिलसिले में आए थे। 37 अरब, क्या 37 अरब रुपए इस शहर में लगे? बिल्कुल नहीं। 37 अरब। लोग गलत फिगर बताते हैं कि 17 अरब। मैं आज आपको, कल मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठकर सारी चीजें मालूमात करके आया हूं। 37 अरब रुपए मुशर्रफ के दौर के अंदर यहाँ हैदराबाद को मिले। क्या 37 अरब में हैदराबाद के लोगों को पीने का साफ पानी मिला? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या सेवरेज सिस्टम, जो अरबों रुपए का सेवरेज सिस्टम डाला, वो आपका फेल हो गया? वो आपका 3 महीने बाद जब बरसात हुई थी तो यहाँ पर लतीफाबाद 11 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर में सीने तक पानी था भाई। 3 महीने बाद, निजामत खत्म होने के 3 महीने बाद पानी था। 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फिल्ट्रेशन प्लांट, 3 प्लांट बने थे, 40 करोड़ रुपए का एक, जिससे पेटाबाद की जो 6 यूनियन काउंसिल को जिसको पानी देना था, जिसमें लतीफो सिटी सेक्टर सी, यूसी 17, यूसी 18, यूसी 19, यूसी 20, यूसी 14, यूसी 15 के लोगों को पीने का साफ पानी देना था, हमें नहीं मिल सका।
वो 37 अरब रुपए जहां खर्च हुए, आज हम बात करते हैं ईमानदारी की, आज हम बात करते हैं उसूल की, वो कहां है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सुनहरा एक ख्वाब था हैदराबाद की आवाम के लिए कि इससे अच्छा वक्त ना कभी आया और ना वो पैसे के हवाले से ना कभी आ सकता है। 37 अरब रुपए आज हमने अपने 13 नुकात में, पहले 9 नुकात पेश करे पीटीआई को 9 नुकात पेश, 3 नुकात हमने बाद में दिए, जिसमें कोटा सिस्टम ही नहीं था, जिस बुनियाद के ऊपर एमकेएम महाजिर कौम की हुकूक की तर्जुमानी कर रही थी, वो कहां था? सही, बिल्कुल सही बात। जब हमने ये सारी बातें, ये चंद बातें चंद मिनटों में नहीं हो सकती, इस दास्तान को तो दास्तानें हो जाएंगी सुनाने के अंदर, जो शहर की या एमकेएम की असल हकीकत हुई है हमारे साथ। क्यों? मुशर्रफ सदर थे, वजीर आजम शौकत अजीज थे, हम मुशर्रफ के इत्तेहादी थे, गवर्नर हमारा था, वजीर आला अरबाब रहीम हमारी गवर्नमेंट के हिस्सा थे। क्यों हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनी? क्यों 37 अरब रुपए में 1 अरब रुपए, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी, उस वक्त क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बनाई आपने? कौन कसूरवार है? कौन कसूरवार है इन सारी चीजों का? कहां है वो लोग जो 30 सितंबर 1988 को 15 मिनट में 300 लोग शहीद हुए इस हैदराबाद में, महाजिर बच्चे, उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? कौन था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाजिम? कौन था उस वक्त जोनल इंचार्ज? ये सवाल है मेरे। आज जो लोग बात कर रहे हैं एमकेएम को बचाने की, आज अपने इक्तिदार को बचा रहे हैं, अपनी करप्शन को बचा रहे हैं, अपने पैसे को बचा रहे हैं, वो एमकेएम को नहीं बचा रहे। उन्होंने तो एमकेएम का सौदा किया है, उन महाजिर बच्चों के लहू का सौदा किया है इन लोगों ने, जो आज पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए, तबाह बर्बाद किया है एमकेएम के वोटर्स को। मैं किताब लिख रहा हूं शाहिद भाई, मैं किताब लिख रहा हूं एमकेएम की तबाही का जिम्मेदार कौन, और इंशाअल्लाह ताला उसको जल्द मुकम्मिल करके उसकी एक एक हकीकत इस कौम है, इस महाजिर कौम के लोगों के सामने लेके आऊंगा। आज बिल्कुल, ये आज शायद 37 अरब हमारे मुल्क के इदारे जो कह रहे हैं कि हम मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हैं, हम करप्शन करने वालों के खिलाफ हैं। अरे भाई, हम तो पैदाइशी मोहब्बत करने वाले हैं पाकिस्तान से, हमारी खून में तो पाकिस्तान दौड़ता है भाई, हमारी खून की रगों में पाकिस्तान दौड़ता है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि आज जो लोग बहादुराबाद में करप्शन करके बैठे हुए, या वो मौलवी के बेटे हैं सारे, वो सारे मौलवी हैं जिनको गवर्नमेंट में लाके बिठाया। ये आज हम सबको कम से कम ये सारी जिम्मेदारी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बनती है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की। फारूक भाई ने एक चीज आगे उनके कोर्ट में बॉल डाल दिए, अब खालिद भाई का काम है कि खालिद भाई आए, आगे बढ़े और इस एमकेएम को बचा लें। एमकेएम को बचाना खालिद भाई की जिम्मेदारी है, फारूक भाई की अपना, जो फारूक भाई का काम है, फारूक भाई ने हक अपना अदा कर दिया, अब जिम्मेदारी खालिद भाई की है। अगर इस पूरी एमकेएम को बचाना है तो खालिद भाई को अपना हक अदा करना पड़ेगा। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं भाई? बिल्कुल जी भाई। वसीम भाई, बड़ी जबरदस्त, आपके बहुत सारे दोस्त लाइन पर हैं जो अभी आपसे सवाल जवाब करेंगे और आपकी गुफ्तगू में शाहिद भाई आज मेरे भी मुखालिफ है ना, मुखालिफ आज कॉल लीजिए, मुखालिफ की, हिमायत वाला की नहीं लेंगेगा, मुखालिफ जो बात करते हैं ये मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉल्स खुली हुई हैं, और मैं अभी कमेंट के सेक्शन में जो है ये चला भी देता हूँ लिंक, साथ ही जो देख रहे हैं वो लिंक दें लोगों को, और लोग आए और आके बात करें अपनी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिनको कोई हमारी जिद्दोजहद पे एतराज है, बड़ी अच्छी बात बोली है,
जो समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और ये कवर नवीद और आमिर खान टोला सही है, भाई आप आए, फिर आप हमें बताएं फिर क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आपको क्या पता चला है, आपको कुछ पता भी है क्या ये लोग कर रहे हैं? आए देखिए, ये मैंने लिंक डाला है और ये लिंक मैंने कमेंट पे डाला है, पब्लिक किया है। तो बिल्कुल आज कराची, आज हैदराबाद, आज जो बहादुराबाद के जितने भी मुखालिफ लोग हैं जो मुझे टारगेट करते हैं, आज वो आए बाहर निकल के और आके आज लाइव करें मेरे से बात, जिसको भी बात करनी है मैं हाजिर हूं। लेकिन शायद मैं एक बात बताऊं, जितने भी साथी सुन रहे हैं, जी मेरी आवाज आ रही है भाई? जी बिल्कुल क्लियर आवाज है, बिल्कुल। आप शाहिद ऑनलाइन भाई, है यूट्यूब पर मुझे- और फेसबुक पर और रिकॉर्ड भी हो रहा है सब। 2016 में मुझे 2016 में मरवाने की कहानी हुई, मुझे अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला ने बचाया, जिसके अंदर मलिर 15 के मलिर 15 के लड़के गिरफ्तार हुए, जो मुझे 2016 15 और 16 की रात को मारने के लिए आए थे। कौन मरवाना चाहता था मुझे? मेरी लाश पे कौन सियासत करना चाहता था? मुझे इस पूरे पीरियड के अंदर, ये बहादुराबाद में जो इस वक्त लोग बैठे, ये गवाही देंगे कि उसके बाद 3 अटेम्प्ट हुए, मुझे अल्लाह ताला ने बचाया। कौन मरवाना चाहता है मुझे? किसको नुकसान है मेरी जात से? वो लोग खौफजदा है जिनको मेरी बात बुरी लग रही है। जब 22 अगस्त को फारूक भाई ने स्टैंड लिया था, खुदा की कसम, फारूक भाई ने जब स्टैंड लिया था, तो फारूक भाई गवाह हैं कि उस रात को, उस पहर रात के हैदराबाद से पहला शख्स था फारूक भाई के साथ खड़े होने वाला, पहला शख्स था। जिस दिन फारूक भाई ने प्रेस क्लब पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त मैं खड़ा था। ना महाजिर कौम के गद्दार हो सकते हैं, ना शहीदों के लहू के गद्दार हो सकते हैं, ना हम पाकिस्तान के गद्दार हो सकते हैं। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। हमारा पाकिस्तान है, हमारी एमकेएम है, और आज हम एमकेएम को सही करने निकले फारूक सत्तार भाई की सरबराही में। हम जानते हैं कि फारूक सत्तार भाई, एमकेएम का दूसरा नाम फारूक सत्तार है, एमकेएम का दूसरा नाम डॉक्टर फारूक सत्तार है, कोई नहीं है। सबकी हिस्ट्री उठा के देख लें। और आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर बहुत राज है मेरे इस दिल के अंदर। मुझे आज जो साथी सुन रहे हैं, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कसम खा के कहता हूँ, खालिद भाई से पूछें, खालिद मकबूल भाई से पूछें। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज है, क्लियर है, आप बात करते रहे, कंटिन्यू। आपकी आवाज जाएगी तो हम आपको बता देंगे। ये दूसरा जुमला मेरा, जरा ये दूसरा जुमला इंपॉर्टेंट है, सब साथी सुनिएगा। खालिद मकबूल भाई और मैं जहाज में बैठकर असेंबली का सेशन अटेंड करके कराची आ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, ठीक है। खालिद भाई से आज ये राज में इस पूरी कौम के सामने रख रहा हूँ, एमकेएम के कारकुनान के सामने रख रहा हूँ, और कलमा पढ़ के कसम खा रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आज जो सूरत हाल है, ये खालिद भाई ने मुझसे जहाज में बैठ के की थी, और खालिद भाई ने कहा था कि एमकेएम पे कब्जा होगा, वसीम, एमकेएम पे कब्जा होगा, और वो लोग वारिस बनेंगे एमकेएम के जिनका कोई वास्ता नहीं था। और आज वही चीज हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि खालिद क्यों मजबूर है, मेरे समझ से बाहर। खालिद भाई को किरदार अदा करना चाहिए। इस बात की तस्दीक जिंदगी रही, मैं जिंदा रहा, सामने बैठ के बात कहूंगा कि खालिद भाई ये जहाज में बैठ के इस 1.25 घंटे की फ्लाइट के अंदर जब हम इस्लामाबाद से कराची आए, ये बातें आपने की थी मुझसे कि आज एमकेएम पे वो लोग काबिज हो जाएंगे जिनका एमकेएम से वास्ता नहीं होगा, जिनकी वजह से एमकेएम हाल में पूछ। ये एक तल्ख हकीकतें, बहुत हकीकतें, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है इतना। मैं किस दिन चाहूंगा कि अब हमारे इस फारूक भाई ने बॉल कोर्ट में डाली है, खालिद भाई अपना रोल प्ले करें। आज फारूक भाई ने जिस तरह 11 जून के प्रोग्राम में कहा है कि खालिद भाई आगे आए, एमकेएम को बचा लें। अब जिंदगी कितनी है, शायद नहीं, किसी ने, हम सब ने, किसी ने
50 साल के हो गए, कोई 48 का हो गया, कोई 55 का हो गया, कोई 57 का होगा। उस कारकुनान जो शहीद हुए थे उसका कसूरवार फिर कौन है? क्या दिया हमने अपनी कौम को? क्या दिया मुझे बताएं। हमने सिर्फ अपनी कौम को लाशें दी, हमने सिर्फ और सिर्फ तालीम से दूर कर दिया, सिर्फ अरबोपति बन गए, अरबोपति बन गए सारे के सारे। कहाँ है हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट नाजिम? कहाँ है हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट नाजिम? क्या जो 88 के अंदर काफका मिल में काम करने वाला शख्स अरबोपति कैसे बन गया? आप और मैं अरबोपति तो नहीं बने। झंडा लगाने वाला झंडा लगाता रहा, तुम अरबोपति बनते रहे, कैसे? ये सवाल है आज कारकुनों के। और हर उस शख्स से सवाल होगा। वसीम हुसैन अगर एक दफा एमपीए बना, एक एमएनए, मैं कारकुनान की अदालत में अपने असासे अपने सारी चीजें शामिल साथ देता हूं। ये जितने भी लोग हैं, ये हैदराबाद के एमपी हो, एमएनए हो, या कराची के एमपी एमएनए हो, या जिम्मेदार हो, अपने आप को अपने असास शामिल करें, अपने असासे दिखाएं अदालत के अंदर कि कौन कसूरवार है। और मेरा आज सवाल फिर है, मुझे कौन मरवाना चाहता है? मुझे कौन मरवाना चाहता है? वो मरवाना चाहते हैं जिसको मुझसे खौफ है, उन लोगों को खौफ है। वसीम हुसैन सच के साथ जिया है, वसीम हुसैन अपनी महाजिर कौम के साथ जिया है, अपनी महाजिर कौम के साथ मरेगा। दूसरी बात, आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आज मैंने कहा कि अब इस प्रोग्राम के अंदर लें जो मेरे लें, उनको साथ बिठाएं, उनसे सवाल कराएं मेरे से कि आए और आके मेरे से बात करें। यार बहुत हो गई। मुझे है कि इस तबाही के जिम्मेदार कौन है? इस तबाही के जिम्मेदार कौन लोग हैं? जो भी XYZ इस तबाही के जिम्मेदार हैं, खुदा की कसम कौम कभी उनको माफ नहीं करेगी। आज चाहिए हम सबको, जितने भी लोग हैं, हम सबको चाहिए कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ के बचा लें भाई। आने वाले वक्तों में कराची का मेयर एमकेएम का नहीं है, नहीं तो इन 7-8 लोगों से कुरान पे हलफ देके पूछे कि तुम्हें पता है या नहीं है कि कराची का मेयर एमकेएम का नहीं है। ये महाजिर कौम की नुमाइंदगी करेंगे? अगर कोई चेहरा एमकेएम के अब रहता है तो फारूक सत्तार भाई हैं। वो सिर्फ इस एमकेएम में आखिरी उम्मीद की अगर कोई किरण है तो फारूक भाई। हमने फारूक भाई से भी बात की, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। इस महाजिर कौम को बचा लो भाई। लोग कहते हैं हम उर्दू बोलने वाले सिंधी, मैं तो नहीं हूं सिंधी भाई, मैं तो नहीं हूं सिंधी उर्दू बोलने वाला, मैं तो महाजिर हूं। पंजाब में रहने वाला पंजाबी कहे, पंजाब में रहने वाला सिंध में जो आके रहता है कराची में, वो कहेगा कि मैं सिंध में रहने वाला पंजाबी हूं? कहेगा? नहीं कहेगा। पख्तूनख्वा में रहने वाला पख्तून कहे कराची में रहने के बाद मैं पख्तूनख्वा का सिंधी हूं? कहेगा? क्यों कहलवाते हैं अपने आप को उर्दू बोलने वाला सिंधी भाई? हम महाजिर हैं और हमें फख्र है अपने माँ बाप पे इज्जत करने वालों के। हम महाजिर हैं, पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं हम। हमारा एजेंडा एक ही है। मैं हैदराबाद में खड़ा हुआ, फारूक भाई इस बात के गवाह हैं, हैदराबाद की इंतजामिया इस बात की गवाह है कि मैंने एक ही बात की है, मैं मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ हूं, मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ हूं, करप्शन करने वालों के खिलाफ हूं और अपनी महाजिर कौम पे अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आज अफसोस के साथ आज कौम की फिक्र किसे भाई? कौम की फिक्र किसे? कौम की तो फिक्र किसी को ही नहीं। अपनी जायदादें बचाने की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने की फिक्र है। आए सब मिले। मैं आज जितने भी लोग हैं एमकेएम के से वाबस्ता लोग जितने भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आज कि आए, वो बहादुराबाद में हो, वो पीएसपी में हो, आए फारूक सत्तार भाई के हाथ को मजबूत करें, आए एमकेएम बचाते हैं।
आए एमकेएम को आगे लेके बढ़ते हैं, आए उन शोहदाओं की रूहें सुकून के अंदर आएंगी मिलके। फारूक भाई ने सही कहा, आज अगर हम सब यूनिटी हमारे में आ जाए, 2 घंटे का खेल है सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, सिंध गवर्नमेंट को खड्डे लाइन लगाना। क्यों? सिंध गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी कोई मौलवी है? ये आज जो बहादुराबाद के अंदर जो अरसे दराज से एमपी बनते आए, एमएनए बनते आए, डिप्टी कन्वीनर बनते आए, इनके बाप की एमक्यू में कि जिंदगी भर ये लिखवा के लाए एमपी बनेंगे, एमएनए बनेंगे, डिप्टी कन्वीनर बनेंगे, रास्ता कमेटी बनेगी, इनके बाप की एमक्यू में। दरअसल फारूक भाई थे शरीफ आदमी, लेकिन आज फारूक सत्तार भाई पुराने वाले फारूक नहीं है, ये सब साथी जहन में रखें। आज फारूक सत्तार भाई, अब पहले तो मोहब्बत से करते थे, अब फारूक सत्तार भाई डंडा भी उठाएंगे, आने वाले वक्तों में डंडा भी उठाएंगे फारूक भाई, इसलिए खौफ उठाना भी पड़ेगा, इंशाल्लाह उठाना पड़ेगा। इंशाल्लाह। फारूक भाई को हम सब मिलके हौसला देंगे कि फारूक भाई डंडा उठाएं, वसीम अख्तर के ऊपर डंडा उठाएं, तैयब हुसैन के ऊपर डंडा उठाएं, कि जिन लोगों ने हैदराबाद को तबाह बर्बाद किया, कराची को तबाह बर्बाद किया है, उस राब्ता कमेटी को, जो राब्ता कमेटी आज बैठी है ना शाहिद भाई, राब्ता कमेटी, ये राब्ता कमेटी नहीं है, ये टुच्ची कमेटी सर पर डंडा उठाया था, तो जब तो ये झगड़ा शुरू हुआ। ये टुच्ची कमेटी है, वो कमेटी है। मैं खुदा की कसम खा के आपसे एक बात सुने मेरी, हैदराबाद में ऑफिस बंद हुए, 1 घंटे की नोटिस पे हैदराबाद के तमाम सेक्टर बंद हो गए, तमाम सेक्टर बंद हो गए। कंवर नवेद जमील कराची से हैदराबाद पहुंचे, कराची से हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद पहुंचने के बाद शब्बीर कायम खानी से पूछिएगा, शब्बीर कायम खानी राब्ता कमेटी पहुंचे, शकील जो राब्ता कमेटी में पहुंचे, ये मुझे बार बार फोन कर रहे हैं और मैं एसपी से राब्ते में था। 1.5 घंटे के अंदर मैंने अपने हैदराबाद के 7 सेक्टर ऑफिस खुलवाए थे भाई, 7। और जब मैं पहुंचा कंवर नवेद जमील के बंगले पे, ये मुझे बुला रहे थे कि आओ 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 जी। मैंने कहा कि मैं अपने पहले ऑफिस खुलवा लूं भाई, ऑफिस बंद हो गए मेरे। मैं जब ऑफिस खुलवा के आया तो शकील जो राब्ता कमेटी के रुकन है, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वसीम भाई पता है आपने क्या काम किया है? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने अपने ऑफिस खुलवाए। कल आप ये काम कराची में कर देते ना भाई, लोग आपको कांधों पे उठा लेते हैं। मैंने भाई बात यह है कि सच्चाई के साथ खड़ा हूं। और कंवर नवेद फारूक भाई को फोन करके कह रहे हैं फारूक भाई मैंने ऑफिस खुलवा ली है, पूछिएगा अभी जिंदगी रहे तो। ये तो हालत है झूठ, ये डिप्टी कन्वीनर बने झूठ बोलते हैं, ये डिप्टी कन्वीनर बन के झूठ बोलते हैं। मैंने तो इनके बड़े झूठ अपने कानों से सुने, आंखों से देखे। झूठा आदमी है, बहुत झूठा, करोड़पति नहीं है, ये अरबपति आदमी है। आप यकीन जाने, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ तमाम साथियों को कसम खा के, कि जब हम 22 अगस्त को गिरफ्तार हुए, हम लॉकअप में हैं, कराची बंद है, 90 बंद है, इनके कारकुनान गिरफ्तारियां होती हैं। ये कंवर नवीद जमील मुझे क्या कहता है बैठा हुआ थाने के रूम कमरे में, मेरे पैसे डूब गए। मैंने कहा पैसे डूब गए आपके? कह रहे हैं कि यार मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक है, ये शिकारी है छोटे से। कहते हैं मुझे साउथ अफ्रीका के जंगलों में $25,000 जमा कराए थे पार्टी को, अब मुझे लग रहा है यार मेरे $25,000 का क्या होगा। यार मेरे ऊपर एक आसमान गिर पड़ा कि एक शख्स, मतलब एक तो $25,000 देखे, रुपए नहीं डॉलर्स जमा कराता है साउथ अफ्रीका में शिकार खेलने के लिए। तो सोचे उसकी दौलत का क्या अंदाजा होगा। और फिर ऐसे हालात में वो परेशान नहीं हो रहा कौम की खातिर, वो परेशान हो रहा है अपने पैसों की खातिर। यार मैं शिकार खेलने जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं कहता हूं ये शिकार खेलने जाए शेर का, और को शेर
हेलो 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 जी भाई, शाहिद भाई की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, शाहिद भाई आपकी आवाज, चले जी जब आपकी तक आवाज आ रही है? बात मेरी सुने ना, शाहिद भाई की जब तक आवाज कंटिन्यू आ रही करें। है मैं सुना देता हूँ, जी हाँ कंटिन्यू ठीक है करें। है ना। देखिए, हम जितने भी लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें एमकेएम को बचाना, एमकेएम को बचाना है। एमकेएम को बिल्कुल, किसी तरह एमकेएम नहीं के साथ भूल, जुड़े हुए हैं तो, हाँ जुड़े हुए हैं तो जिम्मेदारी बनती है। एमकेएम के साथ एमकेएम को बचाना है, किसी की जात को नहीं बचाने के लिए नहीं खड़े हुए, एमकेएम बचानी है। और एमकेएम का दूसरा नाम फारूक सत्तार भाई है। फारूक सत्तार, एमकेएम का अगर कोई नाम है तो फारूक सत्तार भाई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। वो मैंने फारूक भाई से ये अहद किया, जब फारूक भाई की बैठक की उस वक्त मैंने एक ही बात की थी, मैंने आपको कहा था कि खुदारा आप 5 जब जुलाई को जा रहे तो मना किया था मैंने, फारूक भाई खुदारा नहीं जाएं। जी वसीम भाई, मैंने कहा था कि फारूक भाई नहीं जाएं, खुदारा नहीं जाएं। और मैंने कहा था कि फारूक भाई अगर आप गए तो 21 सीटें किराए की हैं, आप 21 सीटों पे नहीं जीतेंगे। फारूक भाई इस बात की गवाह, पूछिएगा सब साथी। और मैं नहीं गया, मुझे बहुत इसरार किया लोगों ने। और आवाज आ रही है साथियों? जी हाँ बिल्कुल आ रही है वसीम जी। भाई। देखिए, फारूक भाई को जो लोग मना के लेके गए वो आज का है, वो तो खुद गायब हो गए। वो तो फारूक भाई को छोड़ दिया उन्होंने। अगर फारूक भाई, खुदा की कसम, हम जैसे लोगों को लेके जाते हैं ना, हम जैसे लोगों को लेके जाते हैं, आज हमने देखे हैं, आप सब गवाह हैं इस बात के, जितने भी बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, खुदा की कसम लोग गवाह हैं कि हमने हैदराबाद से खड़ा किया था। और आज बहादुराबाद से ज्यादा कारकुनान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के काफले में, नजरी की जद्दोजहद के काफले में हैदराबाद के कारकुन खड़े हैं, बहादुराबाद से ज्यादा खड़े हैं। जबकि इनके पास MP है, MNA, मेयर है, काउंसलर है, चेयरमैन है, पैसा है, लेकिन नजरिया नहीं है इनके पास। हमारे पास नजरिया है, हमारे पास कारकुन है, हमारे पास गड्ढे खोदने वाले कारकुन है। और इंशाअल्लाह ताला इस सारे के सारे कारकुन डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के इस नजरी के काफले में सारी रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर मैं मर भी गया, मैं आज सब साथियों के सामने, शायद मैं आज मर भी गया तो, लेकिन ये मेरी बातें याद रखिएगा, मुझे कौन मरवाना चाहता है। और एक बात और आज मैं बताऊं आपको, एक कहा ना, जिंदगी की दास्तानें भरी पड़ी है मेरे, मुझे पता है मुझ पे कितने अटेम्प्ट हुए, मैंने क्या क्या भुगता है। जी जी, आप यकीन करें, जब कवर नवेद जमील और आमिर खान, जब 15 और 16 की रात को मुझे मारने का था, 15 और 16 की रात को, जो मैं बता रहा हूँ, मलिर 15 के लड़के हुए, और ये अभी तो 18 में तो मुझसे दूसरा हुआ। तमाम मुल्क के को चलाने वाले लोग गंवाए, कौन लोग पकड़े गए, कौन लोग मरवाना चाह रहे थे। इंतजामिया को, जो हैदराबाद की इंतजामिया, उनको सब पता है कौन मरवाना चाह रहा था। लेकिन 15-16 की रात को जब मैंने हैदराबाद जोनल ऑफिस पे 3 माह गुजरने के बाद मैंने पूछा, बल्कि 3 माह भी नहीं, 6 माह गुजरने के बाद मैंने पूछा कि मुझे ये बताएं, आमिर खान भाई, कवर नवेद भाई, मुझे कौन मरवाना चाहता है। 15 और 16 की रात की बात कर रहा हूँ साथी, 15 और 16 की, जुमला गौर तलब है। कौन सा सन था ये, 16 की आप रात, बताएं। तो मुझसे पता है क्या कहा भाई, 6 में चला भाई, आपको PSP वाले मरवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि PSP तो 3 मार्च को बनी है, 3 मार्च को, और ये 15 और 16 की, 15 और 16 में कौन मरवाया, उस वक्त तो PSP नहीं बनी थी। सोचने की जरूरत है। और उस मेरी लाश पे जो सियासत होनी थी, उस लाश पे, मेरी लाश पे जो सियासत होनी थी, मुझे पता चल गया कौन लोग थे वो। लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला हम फारूक सत्तार भाई के साथ खड़े। ना अब हैदराबाद में मेरी पूरी कोशिश है, ना किसी कारकुन को गलत काम करने देंगे, ना ये लड़ाई झगड़े होंगे। एक बहुत अच्छी साफ सुथरी MKM फारूक सत्तार भाई के साथ हैदराबाद में सत्तार भाई की मुंतजिर है। और ये हैदराबाद में
इलेक्शन से पहले, अगर बल्दियाती इलेक्शन इससे पहले पूरा भाई के हाथ में दे दूंगा और फारूक को दूंगा, बैठ जाऊंगा। फारूक सत्तार भाई को हैंड ओवर करके हैदराबाद फिर अपने घर जाऊंगा। रात मैंने जिंदगी गुजार दी, 32 साल हो गए। 32 साल में मेरे कुलीग मंजर इमाम पे, मेरे कुलीग रजा, किसकी दास्तानें सुनाऊं, किस की सुनाएं, क्या हालत हुई है हैदराबाद की, क्या हालत हुई है हैदराबाद में। जलीलुर रहमान किस शहीद हुआ? जलीलुर रहमान भाई जो साबका नाजिम था, ज्वाइंट सेक्टर, उसको किसने शहीद किया था? बस कर दें, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहा हूं मैं। हैदराबाद के जो भगोड़े लोग हैं ना, जो हैदराबाद से करप्शन कर, जो बल्दियाओं में नौकरियां साथियों को बेच के भागे, जो बल्दिया में यूनिट के जिम्मेदारों को सैनिटरी वर्कर बना दिया और नौकरियां बेच दी 5वें 7वें 9वें ग्रेड की, जो भागे ना करप्शन कर करके, इंशाअल्लाह ताला कभी अल्लाह के अजाब से नहीं बचेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस हैदराबाद शहर से मुल्क के गद्दारों का भी सफाया होगा, इंशाअल्लाह ताला इस शहर से करप्शन करने वालों का भी सफाया होगा, और इंशाअल्लाह हैदराबाद का एक एक कारकुन फारूक सत्तार भाई के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़ा है। अब मुझे शायद भाई कोई बहादुराबाद का कोई भाई बंद आए ना, इतने सारे नाम ले रहा हूँ, कोई किसी का जो कॉल दे दे, कोई सवाल कर ले कोई, ताकि दिन जला अच्छा है, ताकि उसको मैं बताऊं, उसको चीज बात करूं उससे। देखिए वसीम भाई, लाइव कॉल का लिंक हमने पब्लिक किया हुआ है, और बहादुराबाद में जो लोग बैठे हैं, जो ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, अभी तकरीबन कुछ 40 से 65 के करीब लोग इस लिंक पर आए, उन्होंने प्रोग्राम देखा है और वो गए, और अभी भी 39 लोग ऑनलाइन है, और ये बाद में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, तो इसकी जो व्यूअर है वो आप देखेंगे मेरे पेज पे हजारों में जाती है। तो बात सारी कहने की ये है कि जो हैदराबाद के साथ बैठे हैं लोग, जब भी आप उनसे बात करेंगे उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। उनसे पूछे कमर नवीद की दौलत का जवाब है नहीं है, ख्वाजा इजहार की दौलत का जवाब है नहीं है, आमिर खान की दौलत का जवाब है नहीं है, फैसल सब्जारी, वसीम अख्तर की दौलत का जवाब है नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछो भाई बहादुराबाद के साथ क्यों बैठे हो, तो वो क्या कहते हैं? हम भाई परचम के साथ हैं, हम पतंग के साथ हैं, हम मरकज के साथ हैं। उन बेवकूफों से जब ये सवाल किया जाता है, ये तो इन्होंने फ्रॉड करके लिया है, ये तो फ्रॉड हुआ है, तो बस वो कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। मतलब उनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है। वो क्यों बैठे हैं? उनकी नौकरी लगी हुई है, उनके ठेके चल रहे हैं, उनके वहां पर भाई 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 जी भाई करके ना लोगों से मुख्तलिफ वो अपने नौकरियों में भत्ते लेते हैं, रिश्वतें लेते हैं। केडीए, केएमसी, वाटर बोर्ड, जहां जहां डीएमसी, देखे डीएमसी के जितने भी चेयरमैन थे, रेहान हाशमी डबल कैबिन 0 मीटर गाड़ी ली है उसने, नैयर रजा 0 मीटर डबल कैबिन उसने गाड़ी ली है, मुईद अनवर अभी इसकी खबरें चल रही है 17 करोड़ का उसने बंगला लिया है। भाई इन कुत्तों से ये कोई पूछे कि तुम गरीबों की जिद्दोजहद करने आए थे, भाई तुम गरीबों की जिद्दोजहद करते करते अमीर कैसे हो गए? इनके बच्चे इनसे नहीं पूछते, इनकी बीवियां इनसे नहीं पूछती कि यार ये हराम क्यों खिला रहे हो हमें। कल कला को जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, मोहल्ले के लोग तुम्हें पकड़ के पीटेंगे, जब हम कहाँ जाएंगे? ये सोचते हैं कि ये बाहर निकल जाएंगे, जैसे वो अदनान बाहर चला गया, जैसे वो इर्तिजा फारूकी बाहर चला गया, जैसे जो खालिद बिन विलायता बाहर चला गया, बाबर गौरी, आदिल सिद्दीकी, इशरतुल इबाद, ये तमाम लोग पैसा कमा के बाहर चले गए। जितने लोग बाहर चले गए पैसा कमा के, ये समझते हम भी बाहर चले जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह साथियों आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम इनके पाकिस्तान में रहते रहते एमक्यूएम हमारे हाथ में आ गई, इन सबको मरकज में बुलाएंगे, इनके मोबाइल फोन, इनके पासपोर्ट्स, इनके शनाख्ती कार्ड, इनके बैंक की डिटेल्स रखेंगे, फिर इनसे बोलेंगे जाओ अपने घरों से डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, अपनी बीवियों से जो तुम लोगों ने अपने मकानात बनाए, जायदादें बनाए, लाके मरकज में जमा कराओ। फिर इनका एहतसाब होगा और एमक्यूएम के कारकुनान इनका एहतसाब करेंगे। ये पूरी राब्ता कमेटी सुन ले, इन सब का एहतसाब करेंगे। शाहिद भाई आप सब आवाज नहीं ना, मेरी एक बात, लोग बोलते हैं बहादुराबाद में बैठे हुए लोग कि हम पतंग के साथ हैं, यही मौक़िफ़ आपने अपनाया कि बहादुराबाद में जो राब्ता कमेटी बोलती है उन्हें पतंग के साथ हैं, ऐसा ही है? हाँ यही बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ना। अब इनसे ये पूछो, इन बेअक्लों से पूछो, अबे भाई
अबे भाई तुम लोगों ने लंदन को तो छोड़ दिया, अबे उस लंदन को तो छोड़ दिया तुमने। अबे पतंग बोले, पतंग तो लुप्पा को रही है, इस पतंग के भी कन्ने टाइट करने हैं हमें। हमने लंदन को छोड़ दिया, पतंग के भी कन्ने का टाइट करने हैं, और इस राब्ता कमेटी के भी कन्ने टाइट करने हैं, और ऐसे कन्ने टाइट करने हैं इंशाअल्लाह। ताकि ये इनके नट बोल्ट जितने भी है ना, इन सबके नट बोल्ट टाइट करने हैं। ये आ जाए ना, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह मुझसे बिल्कुल। मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका से डरवाते हैं, कभी फलानी जगह से डरवाते हैं मुझे मरवाने के। अरे कौन लोग हैं ये राब्ता कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, राब्ता बिल्कुल कमेटी है, में बैठे हुए लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। इनके लिंक है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुदा की कसम अल्लाह खा के ताला कह रहा हूं, जिंदगी दे लिंक भाई है, मैं आपको। जानता हूं इनके लिंक है। अल्लाह पाक आपकी लेकिन हिफाजत करे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। जिसको अल्लाह ताला बचाएगा उसको किसी दुनियावी कुव्वत की शाहिद बात भाई में भी एक हिम्मत ही नहीं चीज है है अब कि वो हमारे बाल भी पास, भीगा करे। एक ही चीज है, जी, एक ही चीज है, जी, हमने लंदन छोड़ा है भाई, हमने नजरिया नहीं छोड़ा, हम नजरिए के जी, बाबत बिल्कुल हैं। और एमकेएम का दूसरा नाम फारूक सत्तार है भाई। फारूक सत्तार भाई ने, बेशक। आप गवाएं कि हैदराबाद में जीरो से काम शुरू किया था भाई, हमने अपने घरों पे मुजाहरे कराए, हमने परेशानियां भुगती, क्या नहीं करा। और स्टेज पे जब हैदराबाद में अकबरी ग्राउंड में जलसा किया तो कमर नवीद स्टेज पे चढ़ गया आके, कमर नवीद आके स्टेज, मेहनत हमारी, आके स्टेज पे चढ़ गया। अब क्यों चढ़ा पता है? जी साथियों बताइए। के अंदर अपने आप को ये जो नोट बनाए हुए हैं ना, नोट इंशाल्लाह कहां लेके जी जाएंगे भाई ये नोट? मुझे कहीं से लड़कों से थ्रेट नहीं हुआ तो साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि वसीम मेरे लिए यूं कर रहा है, वसीम मेरे लिए ये कर रहा है। ओ भाई अगर इतनी हिम्मत है तो बैठो साथ और बैठ के कर लो बात, कि आओ जिसको हम नसरी के साथ खड़े। तुम आज पीपल्स पार्टी के लिए तो मुजाहरे कर रहे हो, और फेडरल के अंदर ना चीनी, ना पत्ती, ना दूध, ना पेट्रोल, ना क्या दिया? कहा है तेरा नुकात, कौन से नुकात पेश हुए? खालिद मकबूल भाई के साथ साजिश करके खालिद भाई को भी भगा दिया, खालिद भाई के साथ साजिश करके। जी अब जिम्मेदारी खालिद भाई की है। और जो डिप्टी कन्वीनर है, ये डिप्टी कन्वीनर सिर्फ अपनी डिप्टी कन्वीनर ही बचा रहे हैं भाई, ये डिप्टी कन्वीनर इसलिए बचा रहे हैं, ये अरबों रुपए की जो दौलत लूटी हुई है। मैंने आपको दिया 37 अरब, साथी आज ये सब करेक्शन कर लें जो सुन रहे हैं, 37 अरब रुपए हैदराबाद में आए, 37 अरब, 17 अरब 37 नहीं, अरब 37 अरब आए, 37 अरब रुपए यार। आके बड़ी रकम है। नेब को चाहिए कि आके इस 17 अरब रुपए का हैदराबाद में हिसाब ले, नेब को चाहिए 17 अरब रुपए का हिसाब ले। ये 37 अरब रुपए कहां लगे भाई हैदराबाद में? जिम्मेदारी है किसकी? आज इमरान खान की भी जिम्मेदारी है, आज उन तमाम इंटेलिजेंस इदारों की भी जिम्मेदारी है कि हमने जब उन्होंने तहिया किया है कि मुल्क के गद्दारों को नहीं छोड़ना है, करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ना है, तो फिर कैसे इमरान खान की सफों में बैठे हुए लोग, फिर कैसे बैठे हुए? फिर इमरान खान को सोचना है कि ऐसी अपने सफों में ऐसे गंदे लोगों को कोई बिठाया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला वसीम अख्तर को भागने नहीं देंगे भाई, वसीम इंशाल्लाह बिल्कुल अख्तर नहीं को भागने देना, भागने नहीं देना बिल्कुल है, भागने नहीं देना इन सबको। एयरपोर्ट से पकड़ इंशाल्लाह के ताला आप लाएंगे इन देखेंगे सबको। कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला नेब के रिडार में, नेब में पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इनको भागने नहीं देना है। अब आप और मैं अपने लोगों की अपनी, आज हम लोग बोलते हैं भाई आज हम अपनी हिफाजत करेंगे, और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी इंतजामिया से बात होती है, कोई अगर ये कहे, इंतजामिया नहीं कहती, ये शाहिद भाई आप इस बात के गवाह हैं, वो नहीं कहती है, वो कहती है कि उर्दू बोलने महाजिर एक अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सियासत करने का पूरा हक है, वो सियासत करें, लेकिन अपने अंदर से करप्शन करने वाले और जो ऐसे एंटी स्टेट हैं या मुल्क के खिलाफ काम करने वाले हैं, उनको निकाल के बाहर करें। तो भाई हम खड़े हैं ना, फारूक सत्तार भाई खड़े हैं। बिल्कुल मैं अब कल गवाह हूँ इस कमाल बात मलिक का। भाई की बिल्कुल मैं राफेद गुफ्तगू सुन रहा आपके था, वसीम भाई अब ये मेरी सुने आपने कमाल, पॉइंट हाँ जी जी कमाल बोले मलिक भाई की मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था। कमाल भाई ने जी कहा जी फारूक भाई क्या नाम है, तंजीमी सेटअप में रहे नहीं। ओ भाई फारूक भाई एक तंजीमी सेटअप में अच्छा हुआ नहीं रहे, नहीं तो आज ये जितने लोग गंदे हैं ना, फारूक भाई भी गंदे हो जाते हैं। आज फारूक भाई पे चार्ज नहीं है करप्शन का, आज फारूक भाई पे टारगेट किलिंग का चार्ज नहीं है,
करप्शन करने का चार्ज नहीं है। मैंने कहा फिर खालिद भाई अपना किरदार करें, अदा करें। खालिद भाई नजरियाती हैं, फारूक भाई आपके साथ सामने वो भी नजरियाती, आए मिलके एमके बचा लेते, क्या हर्ज है भाई? चंद लोगों की कुर्बानी, इतने कारकुन भी तो शहीद हुए ना, तो इनकी कुर्बानी दे दो यार, इनको पकड़वा दो, खुद पकड़वा दो मिलके। ये जितने भी जो 2, 4, 5, 7, 10 जितने भी है, इनको पकड़ के दे दो, अपने हाथों से पकड़ के दे दो नेब को, दे दो इंटेलिजेंस इदारों को कि पकड़े इनको, ये है गद्दार जिनकी वजह से पूरी कौम तबाह हुई है, और आके इनके बचा ले। बिल्कुल वसीम भाई, आप थोड़ा पानी पिए, मैं थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, और हम चाहते हैं कि साथी जो मौजूद है लाइन पर वो सवालात करें। जो आपने अभी बात बोली है ना, देखिए कवर नवीद की मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये 22 अगस्त को बुलाया गया हमें रेंजर्स ने, इन्होंने मुझे भी बुला लिया, कमर मंसूर को भी बुला लिया कि चले साथ। ये पहले जब भी ये लोग मीटिंग में जाते थे डीजी रेंजर्स से कहीं पर भी, ये कभी इन्होंने मुझे नहीं साथ लेकर गए, हमेशा कहते थे आप क्या बात करेंगे यार, हम लोग हैं बात करेंगे, आप क्या बात करोगे। मैंने कहा मैं भी डिप्टी कन्वीनर हूं, लेकिन नहीं ले गए। लेकिन जब 22 अगस्त को इनको 22 अगस्त को जब 2016 का हुआ तो इन्होंने मुझे घर से बुलाया। मैं हालांकि मैं उस दिन सुबह ड्यूटी करके घर आ गया था, मैं सो रहा था। इन्होंने मुझे कहा चलना है, वहां चलना है मीटिंग के लिए, हालांकि मुझे नहीं बुलाया गया था। मैंने बाद में सारी चीजें कंफर्म की, बुलाया था इन लोगों को। इन्होंने बोला इनको भी ले लो, इनको भी ले लो, ये लोग 90 पे रहेंगे, कमर मंसूर और शाहिद पाशा ये कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, इनको ले चले। और मुझसे कहने लगे कि आप चलना चाहें तो चले, नहीं चलना चाहें तो नहीं चले, वहां गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैंने कहा गिरफ्तारी हो जाए भाई, तो हालात ऐसे बुरे हो गए, भी गिरफ्तारी से किसको डरना है, सब चले गिरफ्तारी दे, पूरी राब्ता कमेटी चले गिरफ्तारी दे। लेकिन कोई नहीं गया, मैं गया, कमर मंसूर भाई गया, और कमर नवीद हमें अपने साथ लेकर गया। और कमर नवीद क्या लेकर गया देखें, थाने से इसने दूसरे दिन हमें थाने पेश कर दिया गया। ये इतने कमीने लोग हैं, क्या कमर नवीद हो, अनीस कायम खानी हो, ये जितने बड़े हैं आप देख लें, जो जितने गिरफ्तार होते हैं ना, आप देख लें नवाज शरीफ से लेकर शर्जील मेमन तक, इनके कॉलर लग जाएगा, हाथ में स्टिक आ जाएगी, ये ऐसे बीमार हो जाएंगे कि ये मरने वाले, ये जैसी जेल जाते हैं आपने देखा होगा, तमाम पाकिस्तान के कौम ने ये देखा होगा कि इनकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल कमर नवीद का था। थाने से ही इसने जो है अपनी डॉक्यूमेंट मंगाना शुरू कर दी कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था 91 में। अरे मैंने कहा 91 में हुआ था यार, अभी 2016 चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं यार। कह रहे नहीं यार वो मेरी फाइल है, मेरी हिस्ट्री है, मेरा रिकॉर्ड है। अब उन्होंने क्या किया, जेल जाने से पहले अपना वकील लगाकर, डॉक्टर लगाकर, एप्लीकेशन लगाकर, हार्ट पेशेंट हूं, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी है, ये सारी चीजें उन्होंने लिख कर वकील के साथ दी। मुझसे कहने लगे आप भी कोई बीमारी लिख दें ऐसी जो नजर नहीं आती हो, और हम वहां से हॉस्पिटल चले जाएंगे जेल से। इन्होंने पूरा प्लान किया। ये 2 दिन जेल में रुके, ये जेल भी नहीं काट सकते, ये लोग ऐसे जलील लोग हैं कमीने। और ये 2 दिन बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बहाना करके ये कार्डियो अस्पताल चले गए। 5,000 रुपए किराया महाना, कमरा, एयर कंडीशन कमरा, उनकी फैमिली, उनके बच्चे। उसके बाद ये जितना अरसा अरेस्ट रहे, ये जेल में रहे, हत्ता कि जिस दिन ये जमानत पर रिलीज हो रहे थे, हमने सोचा कि ये जेल आएंगे, साथियों से मिलेंगे और फिर ये रिलीज होंगे। खुदा की कसम इन्होंने पैसे खर्च करके रजिस्टर अपना जेल का अस्पताल में मंगाया, और ये गधा अस्पताल से रिलीज हुआ है कमीना इंसान। ये हकायक है, ये सच्ची बात है, ये जेल के तमाम साथी जानते हैं, मैं जानता हूं। जिस फोरम पे ये बात करेगा मैं इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये मुझसे इसलिए ये लोग डरते हैं कि मुझे सारी इनकी बातें पता है, और ये मुझे इन्होंने डिप्टी कन्वीनर से हटाने की जाली फ्रॉड के जरिए फारूक भाई को हटाया, और मुझे तो उन्होंने फ्रॉड भी नहीं किया, बस उन्होंने ऐलान कर दिया, जबकि मैं लीगल डिप्टी कन्वीनर अभी भी हूं। तो दूसरी बात जो आपने की, कमाल मलिक भाई ने जो बात की, कमाल भाई ने उनके कुछ अपनी तहफुजात थे, वो भी बहुत अरसे से पीछे पड़े रहे थे। फारूक भाई से वो कह रहे थे कि ये खत्म कर देंगे, ये तोड़ देंगे, या आपको किसी तरीके से माइनस कर देंगे, सारी चीजें। लेकिन आपने जो बात बोली, फारूक भाई शरीफ आदमी है। लेकिन जो शरीफ आदमी होता है वो दूसरों को भी शरीफ समझता है, जो चोर होता है वो दूसरों को भी चोर समझता है। तो फारूक भाई जो कि शरीफ आदमी थे, तो शायद फारूक भाई ने सोचा ऐसा कुछ होगा नहीं। फारूक भाई से मोहम्मद हुसैन भाई ने भी ये बात की, कमाल मलिक भाई ने भी ये बात की, मैंने भी ये बात की। जब मैं जेल से आया मैंने देखा कि ये फारूक भाई को बड़ी तेजी के साथ पीछे धकेलने वाले, लेकिन ये बात सही है कि फारूक भाई ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा हो गया। एनीवे चले हो गया। अच्छा, फारूक भाई ने तंजीमी सेटअप चलाया है, 90 संभाला है। फारूक भाई
ने हर फील्ड में काम किया है भाई। फारूक भाई मास्टर ऑफ ऑल हैं। तो हमारी नजर में तो देखिए फारूक भाई का बड़ा मकाम है, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, कमाल की गुफ्तगू करते हैं। फारूक भाई डिप्लोमेट से भी मिलते हैं, डिप्लोमेट्स में उनका एक अच्छा मकाम है। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में उनका अपना मकाम है। पाकिस्तान में अगर कल्ताफ भाई के बाद कोई दूसरा नाम चेहरा हमारे जहनों में था तो वो फारूक भाई का था। तो फारूक अब वो -1 हो गया, -2 इन्होंने कर दिया। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द, वसीम भाई मैं आपको ये बात बताऊं, हमने राब्ता कमेटी का, आज भी मेरी बात हुई है किसी से, हमने राब्ता कमेटी के तमाम मेंबरान को एक टेबल पे कर लिया है और बहुत जल्द राब्ता कमेटी ही इनका हिसाब किताब करने वाली है और इंशाल्लाह ये आने वाले जुलाई में हम आपको इसका रिजल्ट देंगे और आप देखिएगा। अच्छा, अब क्योंकि प्रोग्राम हमारा बड़ा हो गया है, मैं चाहूंगा कि इसमें साथी जो मौजूद है इस वक्त ऑनलाइन, वो और जो साथी प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से भी कोई ऑनलाइन आना चाहता है लाइव कॉल करे। तो जो साथी लाइव कॉल कर ले फिर हम उनको स्विच ऑफ कर देंगे, फिर दूसरे को ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले रेहान भाई बैठे हैं शुरू में, फिर साकिब भाई आए, उसके बाद वजीर भाई आए। तो ये 3 साथी ऑनलाइन हैं अभी। गुलाम मुस्तफा भाई काफी देर से हैदराबाद के साथी हैं, वो बात करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि रेहान भाई आपसे शुरू करते हैं पहले, प्लीज। शाहिद भाई आपने कहा था ना कि बोलते नहीं है लोग, मैंने तो यही बोला ना, मालूमात तो सबको सब कुछ है, सब चीज की ना, मगर कोई बोलना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, कोई बुराई लेना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा वो है ना, जिसके साथ कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या किसी के मामलात हैं किसी के साथ, तो वो लोग उन लोगों के लिए तो बुरा नहीं बोलते, मगर जो लोग उनके साथ अच्छे नहीं चल रहे उनके लिए बुरा बोलते हैं। जो उनके फेवर में उनको बुरा नहीं बोलेंगे, वो चाहे वो बुरे हों चाहे वो अच्छे हों, मगर उनको बुरा नहीं बोलेंगे। मगर अब जो है सही हकीकत के साथ जो है ना, हकीकत का सामना करना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत बोलने की जरूरत, हिम्मत इंसान को पैदा करनी चाहिए अगरचे कोई रिजल्ट चाहिए तो। और अगर इसी तरह डिप्लोमेटिक अंदाज में जिंदगी को गुजारना तो कोई फायदा और कोई हासिल वसूल होने वाला नहीं है। टाइम जाया तो सब एक दूसरे का करेंगे मगर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ आगे किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, जैसा कि आपने बोला अगली जुलाई तक हम लोग कोई अच्छा जो है वो रिजल्ट देंगे या कोई अच्छी पॉजिटिव हमें कोई साइन है या जो भी चीज है, तो उसके लिए कि सब लोग जो अच्छे लोग हैं ना उनको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अच्छे लोगों से अच्छे चीजों की जो उम्मीद रखी जा सकती है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बुरे लोगों से अच्छी चीजों की उम्मीद नहीं रख सकते, जिनको पता है कि ये सही नहीं है या गलत है, जिनका पिछला बैकग्राउंड ऐसा रहा है, जिन्होंने तहरीक के साथ मुखलिसी नहीं करी, नजरिए के साथ मुखलिसी नहीं करी, तो उनको जोड़ने से फायदा नहीं है। मजीद तहरबात की तरफ चले जाएंगे, बिगाड़ पैदा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर और मामला खराब होते चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। मगर ऐसे लोगों को जोड़ें जो कि जुड़ने वाले भी हैं, बात को समझते भी हैं और जिनके जुड़ने से काम भी अच्छा हो। मेरा ख्याल तो यही है। जी बिल्कुल भाई, जबरदस्त अच्छी बात है आपने बोली है, बिल्कुल। जी साकिब भाई, आप वसीम भाई से कुछ पूछना चाह रहे थे? वसीम भाई हैं अभी? आवाज मेरी जाए वसीम भाई? जी वसीम भाई हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप बात करें, वसीम भाई आपको जवाब देंगे मेरे ख्याल में। हाँ वसीम भाई का साइन कह रहे हैं आप, थोड़ा सा साइन ऑफ हुए हैं तो भी दोबारा आ जाते हैं लाइन पे, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जुनेद अंसारी भाई हैं, जुनेद भाई कुछ कहना चाहेंगे? वजीर अंसारी भाई कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, गुलाम मुस्तफा भाई हैं हैदराबाद से, बहुत देर से। गुलाम मुस्तफा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, शायद में आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी वसीम भाई आ गए। जी साकिब भाई कोई सवाल करना चाह रहे थे आपसे? शायद भाई मैं बीच में कोई 5 मिनट के लिए आवाज ड्रॉप हो गई थी, लेकिन बस यही है कि मैं ये चाहूँगा कि आज जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारा यूट्यूब पे ये आप इसको रखेंगे, देखिए अब हम सबको वो ख्वाह कहीं भी हो, एक पेज पे हमें आना पड़ेगा, एक पेज पे हमें आना पड़ेगा। जुनेद भाई, अच्छा गुलाम मुस्तफा भाई कुछ सवाल करेंगे वसीम भाई? जी शायद भाई। जी 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 ठीक है, मैं वसीम भाई साकिब भाई से सवाल ले लूं क्योंकि अब हमारा एंड सेशन चल रहा है,
तो सवालात लेते हैं। पहले आपकी गुफ्तगू के हवाले से साकिब भाई हैं हमारे कोरंगी टाउन जो सेक्टर है, टाउन है हमारा, टाउन कमेटी के मेंबर है साकिब भाई, और यूथ को भी फॉलो करते हैं, यूथ को भी लीड करते हैं। तो साकिब भाई जी, आप अपना सवाल करिए। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। अच्छा वसीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा और आपको ये बताऊं कि माशाल्लाह से अब है यूथ की इंस्पिरेशन कराची की जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो माशाल्लाह से आपको फॉलो कर रही है, आपको पसंद कर रही है, और हैदराबाद के साथ साथ कराची में भी आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो माशाल्लाह ज्यादा। और दूसरी बात ये भाई, जैसा मैंने कहा ना, तो भाई सुन मुझे साकिब भाई आप बोलते रहे, आपकी आवाज जा रही है, बिल्कुल कंटिन्यू आप बोलते रहे। और वसीम भाई दूसरा ये कि माशाल्लाह से जो कराची के कारकुन है, उन्होंने मुक्का चौक पे एक फुटबॉल मैच रखा हुआ है ना, और टाइम आने पे बताएंगे कि पहले फुटबॉल हमने किसे बनाना है ना, तो इंशाल्लाह ताला वो आप बेफिक्र हो जाए, एयरपोर्ट से ले आएंगे इन्हें ना हम लोग, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कराची के जो है ना। और एक माशाल्लाह से हैदराबाद तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, नजर आता है कराची में एक एक कारकुन को माशाल्लाह से पता है वसीम भाई के बारे में ना, और हैदराबाद के बारे में। अच्छा, आपने बल्दियात के बारे में भी कहा कि बल्दियात जो मेयर होगा कराची का, वो एमक्यूएम का नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर वजाहत करें कि ये आपने किस पर्पज में कहा है ना। ठीक है, वसीम भाई से जवाब लेते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा भाई भी जो बात करना चाहें कर लें, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे आरिफ खान तनोली भाई ने किया है, जो हमारे केपी के चैप्टर के सरबराह हैं, सदर हैं, केपी के चैप्टर के ऑर्गेनाइजर हैं, केपी के ORC। उनके एक सवाल है, अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले गुलाम मुस्तफ़ा भाई आप अपना सवाल दे दें। थैंक यू वसीम भाई। तो शाहिद भाई, वसीम भाई तो काफ़ी तकरीबन हैदराबाद के अंदर वर्क किया है। वसीम भाई का काम तो अच्छा रहा है शुरू से ही, लेकिन हैदराबाद में वसीम भाई को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग बादराबाद से परेशान हैं। वसीम भाई को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने इलाके के अंदर वर्क किया है सती पीर पर, क्योंकि वहाँ पर बादराबाद वाले लोगों से एमक्यूएम अपना काफ़ी लोग परेशान हैं, और कुछ लोग जो हैं कि वो फारूक भाई को लाइक करना चाह रहे हैं और आना चाह रहे हैं, वो फारूक सत्तार भाई है वो रास्ते में मेरे से, तो PTI के भी लोग हैं कुछ, वो भी आना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला वसीम भाई से एक मीटिंग कर लें हैदराबाद के अंदर। बहुत अच्छी बात जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कल हमने आपको, मैं आज इसी चैनल के तवस्सुस से मैं कहूँ कि बिल्कुल सखीबीर में हमारा सेक्टर B है और UC 37 है, 37, वहाँ पे कल हमने रात को 9 बजे शेख बिरादरी से मुलाकात है हमारी, तो आप वहीं तशरीफ लाइएगा। और पूरी बिरादरी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के काफिले में नजरिए के साथ जुड़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह ताला। UC 37 लियाकत कॉलोनी। तो आप मुझसे मेरा नंबर ले लीजिएगा, शाहिद भाई से मुझसे कांटेक्ट करें, हम आपके साथ हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की कोई वाली बारिश नहीं है, MP MNA ने छोड़ दिया है, अपनी करप्शन करने में लगे हुए। चेयरमैन 1,70,00,000 रुपए एक UC चेयरमैन को मिले, 1,70,00,000 रुपए UC चेयरमैन को मिले। हम इनसे हिसाब किताब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनसे हिसाब किताब करना है कि 1,70,00,000 रुपए कहाँ लगाए तुमने। मेयर से भी करेंगे, मैंने कहा ना किसी को मुल्क से भागने नहीं देंगे, करप्शन करने वाले को इनको पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कल शाहिद भाई से नंबर ले लूंगा, मैं आपसे कल लियाकत कॉलोनी में खुद मिलूंगा। फारूक सत्तार भाई इंशाअल्लाह ताला, फारूक सत्तार भाई के डंके हैदराबाद में बजा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी साथी हमारे साथ अभी लाइन पर और आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जुनेद अंसारी भाई काफी अरसे से लाइन पर है, तो जुनेद अंसारी भाई कोई बात करना चाहें तो आप कर लें, ताकि फिर हम दूसरे साथियों को ऑन बोर्ड लेते हैं। जी जुनेद भाई।
अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, वसीम भाई, खैरियत से हैं आप लोग सब साथी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जुनेद भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वसीम, कराची। अच्छी बात है, कराची ठीक है जी, कराची से बात कर रही जुनेद भाई। जी जुनेद भाई। शाहिद भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इन लोगों ने तबाह कर दिया तहरीक को बिल्कुल। मतलब पहले हमारे जी बिल्कुल तबाह कर दिया। एमपी एमएनए को बिल्कुल होता था कि एमएनए से मिले, सेक्टर ऑफिस से मिले, अब किसी को हम मिल भी नहीं सकते। गलियां हमारी टूटी हुई है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब कोई सुनने वाला ही वारी वारी से नहीं है शायद। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ किया जाए शहर के लिए कि पढ़े लिखे लड़कों को आगे लेकर आया जाए। जो अच्छे लड़के हैं वो पीछे बैठ के एक कोने में होकर रहे। ठीक है जुनेद भाई, बिल्कुल आपकी बात आ गई। अच्छा जी, अच्छा मैं वसीम भाई थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट करूँगा। हमारे केपीके के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो ओआरसी की तरफ से हमने कमेटी बनाई है, आरिफ खान तनोली भाई जो हैं वो इस वक्त मौजूद है। उन्होंने एक सवाल किया है, मैं सवाल पढ़ता हूँ और बहुत सवाल ऐसा सवाल है कि डेफिनेटली इसका जवाब हमें देना है ताकि हमारे ये साथी जो हैं ये मुतमईन रहें, ठीक है ना। इनका सवाल है कि भाईजान, महाजिर कौम के साथ गैर महाजिर कौम का क्या मुस्तकबिल है? हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आप सिर्फ महाजिर कौम की बात कर। तो इस पे मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं देख रहा हूँ, निगरान हूँ मैं पूरे पाकिस्तान की जो सूबाई कमेटीज हैं, जो हमने इनका नाम दिया है चैप्टर्स, जो केपी के चैप्टर्स हैं, पंजाब चैप्टर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आरिफ खान तनोली भाई को कि बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम, ऐसा ही प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम गेस्ट बुलाएंगे। केपीके से हमारे निगरान आरिफ खान तनोली भाई, पंजाब से हमारे निगरान हैं काशिफ भाई जो हैं, पंजाब के जो निगरान हैं, जो पंजाब चैप्टर कहलाता है, काशिफ भाई हैं। इसी तरीके से सिंध के जो हमारे निगरान हैं और उनके साथ जॉइंट है, जमीर भाई भी हैं, वसीम भाई खुद भी हैं और असगर कॉमरेड भाई हैं। और इसी तरीके से बलूचिस्तान से हमारे निगरान हैं मलक काकड़, मलक जनरल गुल काकड़ भाई। उनको हम इन तमाम लोगों को एक जगह बिठाएंगे और हम ये बात सारी करेंगे। अच्छा, बात सारी इतनी सी है, मैं तमाम सूबों के साथियों से ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, चूंकि जो हमारा मरकज है, जो हमारी बेस है, वो है कराची। और कराची में जो एमक्यूएम का मरकजी ऑफिस है वो है बेस। अभी हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, अभी हम अपने मरकज को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। जो हमारा मरकजा है, अगर मरकजा बच गया तो समझ ले सब कुछ बच गया। हम अपने मरकज को गंदे अंडों से, करप्ट लोगों से पाक करना चाहते हैं। हमारी जो जिद्दोजहद है तंजीम बहाली कमेटी, वो यही है कि गंदे अंडों से, करप्ट लोगों से हमें इस एमक्यूएम को जान छुड़ानी है। जब हम एमक्यूएम वापस ले लेंगे और फारूक भाई के साथ हम अपने मरकज पे बैठेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हम जो दीगर सूबों की हमारी कमेटियां हैं उनकी तंजीमें नौ करेंगे, फिर हम उन सूबों की बात करेंगे। अभी बेसिकली हम कोई महाजिरों की बात नहीं कर रहे, बेसिकली हम एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे काउंसलर्स, हमारे चेयरमैन, हमारे एमएनएस, एमपीएस का ताल्लुक कराची हैदराबाद से है और मोस्टली वो कराची हैदराबाद में जाहिर बात है जो लोग रहते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं उनकी खराब कारकर्दगी से। वो लोग कहते हैं ना कि अब एमक्यूएम को कोई वोट नहीं देगा, वजह यह है कि उनकी खराब कारकर्दगी। जब ये खराब लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक एमक्यूएम सही नहीं होगी, जब तक लोगों के दिल वापस नहीं आएंगे, तो हमारी जिद्दोजहद आरिफ खान तनोली भाई अभी ये है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, अभी हम गिलगित बिल्तिस्तान में भी अपना सेटअप डालने जा रहे हैं, वहां की भी कमेटी का अनाउंस करने वाले हैं, बलूचिस्तान की भी हम कमेटी का ऐलान करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल दिल छोटा नहीं करें, हम सब साथ हैं भाई। हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का, हम साथ खड़े हैं और जो मुस्तकबिल पाकिस्तान का बनेगा वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। आरिफ तनोली भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है क्योंकि हमारे साथ हैं। तो मैं इस पर एक बात कहूंगा। आरिफ तनोली भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आवाज नहीं, वो ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके। अच्छा, मसला ये है कि हमने जो गुफ्तगू की है, देखिए सबसे पहले महाजिर कौमी मूवमेंट थी 1978 में, महाजिर कौम। उसके बाद महाजिर कौम से मुत्तहदा में कन्वर्ट हुए हम, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में, और उसके बाद एक तसलसल चलता रहा। लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं है कि हम पूरे तमाम ज़बानें बोलने वालों के हुकूक की तर्जुमानी करें और महाजिर कौम को छोड़ दें, ऐसा नहीं है।
हम महाजिर को भी, सिंधी को भी, पठान को भी, बलोची को भी, सराइकी को भी, मेमन के तमाम के हुकूक की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं शहर में रह रहा हूँ और यहाँ के उर्दू बोलने वालों से वोट ले रहा हूँ तो मेरा राइट बनता है कि इनकी तर्जुमानी करूं। तो आरिफ भाई, हम तमाम जबानें बोलने वालों की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ये जो शहरी वडेरे जो लूट का माल जिन्होंने एमक्यूएम को समझा खा गए, दरअसल उनके लिए ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ गए, बुरा नहीं मानिएगा। मैंने जिसे एक जुमला कहा कि अगर मैं आज अपने आप को क्यों कहूं मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूं, मैं कहूंगा मैं उर्दू बोलने वाला महाजिर हूं। भाई मैं महाजिर हूं, मैं क्यों कहूं कि मैं सिंधी हूं? मैं तो नहीं कहूंगा। इसी तरह हम पख्तूनख्वा में रहने वाला पख्तून क्या कहेगा कराची में आने के बाद कि मैं पख्तूनख्वा का सिंधी हूं? नहीं कहेगा। पंजाब में रहने वाला पंजाबी कहेगा कि मैं सिंध में रहने वाला सिंधी हूं? नहीं कहेगा। ये मेरा बात समझाने का मकसद ये है कि हम महाजिर की भी तर्जुमानी करेंगे, सिंधी की भी करेंगे, पंजाबी की भी करेंगे, बलोची की भी करेंगे, सराई की, तमाम जबानें बोलने वालों की फारूक सत्तार भाई की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला सब मिलके करेंगे। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वसीम भाई, मेरे ख्याल में क्लोजिंग हम नोट की तरफ चलते हैं अब। और शाहिद भाई बिल्कुल, और आखिरी जुमला शाहिद भाई, आखिरी जुमला मेरे हैदराबाद के जितने भी आवाम, जितने भी कारकुनान, जितनी भी माएँ, जितनी भी बहनें, जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे आज अपने शहर के हवाले से इंशाअल्लाह ताला फारूक सत्तार भाई की ये टीम, हैदराबाद का एक एक कारकुन, हैदराबाद का एक एक जिम्मेदार अपने हैदराबाद शहर के मुकदमे को लड़ता रहेगा। हैदराबाद शहर की आवाम अपने आप को लावारिस ना समझे। एमकेएम क्यों इन ये शहरी वडेरे हैदराबाद शहर के पैसे खा के इनको भागने भी नहीं देंगे। इन चेयरमैनों से भी हिसाब लेंगे और तमाम लोगों से हिसाब लेंगे। आप लोगों को हैदराबाद के शहरों को, ना फारूक सत्तार भाई, ना आगे वसीम हुसैन, उतना आगे हमारा जोन, ना सेक्टर, ना यूनिट, कारकुनान, सब आपके हैदराबाद के शहरों के अपने लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और यहाँ से फारिग करके शायद भाई हैदराबाद से फारिग इंशाअल्लाह बहुत जल्द कराची में आएंगे। और ये कराची में जो डराते हैं ना लोगों को, ये जो डराते हैं कि कोई पकड़ लेगा, किसे पकड़वा देंगे, मरवा देंगे, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद समेट दे, फिर उसके बाद कराची आते हैं। भाई कराची वाले कोई इनसे डरते नहीं है। इनके लिए कराची वालों ने, इन जैसे लोगों के लिए बहुत पहले ये शेर पढ़ा था कि दिन शहर में रहो तो रात मुजाफात में रहो। ये मेरा शहर कराची है, समंदर के किनारे आबाद। अबे इस शहर में रहो तो अपनी औकात में रहो। राब्ता कमेटी के पिस्तौले ये तुम्हारे लिए उस दिन से करोगे जब लोग गलियों में तुम्हें पकड़ के मारे। अभी आमिर खान ने बम प्रूफ गाड़ी खरीदी है। अबे क्या कि तुम जंगी मैदान में घूम रहे हो, बम प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर घूम रहे हो। अबे जब लोग मारने आएंगे ना, ये बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी कुछ नहीं होगी। अभी इनके चेयरमैनों की पिटाइयां होना शुरू हो गई है। बहरहाल वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर शायद भाई, एक शेर में अपने इन राब्ता कमेटी के लोगों के लिए भी कह दूं। आज एक आवाज आ रही है ना मेरी भाई? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ये जब 22 अगस्त के बाद हमने स्टैंड लिया था और हैदराबाद को एमकेएम दोबारा बनाई थी मजबूत जी, तो उनके लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा। जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कनें, जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कनें, उन्हें ज़बां मिली तो हम पे ही बरस पड़े इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है? सब के सब जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कनें, उन्हें ज़बां मिली तो हम पे बरस पड़े। अरे तुम फारूक सत्तार को निकालोगे तो हम ही पे बरस, तुम वसीम हुसैन को निकालोगे, तुम फैसल को निकालोगे, तुम्हारी औकात है? तुम औकात नहीं है तो नहीं है। और वसीम हुसैन को निकालो। अरे ये महाजिर कौन? तुम जैसे लुटेरों को, करप्शन करने वालों को, मुल्क के गद्दारों को एमकेएम में से निकाल के बाहर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह 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 जी इंशाअल्लाह। तमाम साथियों, तमाम व्यूअर जो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, आज का ये हमारा चौथा प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम की थीम आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नक्कारे खुदा कि ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो। ये जितने कमेंट्स आपने पढ़े, जितने साथी ऑनलाइन आए, जिन्होंने ये सारी आवाज उठाई, रेहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग कहते नहीं है, बात नहीं करते। इस वजह से देखिए, जुल्म के को आप अगर आगे बढ़ के हाथ, इस्लाम का ये हुक्म है, आगे बढ़कर हाथ से रोक सकते हो तो रोको।
हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से बोलो कि तुम गलत कर रहे हो। अगर जबान से भी नहीं बोल सकते तो यार कम से कम दिल में तो सोचो कि ये गलत कर रहे हैं। अगर आप दिल में सोचते हैं चले, लेकिन ये आपके ईमान की सबसे कमजोर अलामत है। ये हमारे इस्लाम हमें सिखाता है। तो ज़बान पर नकार खुदा समझे, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझे। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते की रात 11 बजे और इतवार शाहिद भाई एपिसोड शाहिद भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, महाजिर जी, कौम पाकिस्तान जिंदाबाद, एमकेएम जिंदाबाद और हैदराबाद की आवाम और डॉक्टर फारूक सत्तार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगले हफ्ते को और इतवार को 2 नए मेहमानों को लेकर हम आएंगे और इसी तरह की बातें जो रेहान भाई ने कही कि लोग बोलते नहीं है, ये प्रोग्राम हमने रखा ही इसलिए। और भी कोई रास में से पर्दा उठाना चाहता है, इन लोगों की बातें कोई बताना चाहता है, तो साथ ही मुझसे राब्ता करें। इस प्रोग्राम के जरिए मैं उनको मंजर आम पे लेकर आऊंगा। प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट भी वो बन सकते हैं और प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं, सवालात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, अपने सवाल लिख कर भी कर सकते हैं। तो साथियों बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारे खुदा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना की वबा से अपने आप का ख्याल रखिएगा, कोरोना से बचिएगा। खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। जे मुत्तहदा पाकिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।